एक श्री महावीर स्वामी भगवान की आचार्य संबंध भट्टाचार्य महामुंडाज की जिनवाणी माता की पेज नंबर 349। आज कल हमने जीवों की स्थिति बोलो, धीरे धीरे बोलो। जन्म पढ़ा था कि जन्म कैसे कैसे होता है, और आज पढ़ेंगे कि जीव का मरण कैसे कैसे होता है। तो प्राणों का वियोग अर्थात वर्तमान आयु का विनाश होना मरण कहलाता है। मरण के आचार्यों ने 5 प्रकार के भेद बताए हैं। पहला है पंडित मरण, दूसरा है लक्की, पहला है पंडित मरण, दूसरा है पंडित मरण, तीसरा है बाल पंडित मरण, तीसरा चौथा बाल मरण, और 5वां बाल मरण। कौन कौन से हो गए बोलो? पंडित मरण, बिना देख के बोलो, बिना देख के बोलो। पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, और बाल मरण, और बाल मरण। कौन कौन से हुए दोबारा बोलो? पंडित मरण, फिर एक बार बोलो पंडित मरण, फिर बाल पंडित मरण, फिर बाल मरण, और फिर बाल मरण, और फिर बाल मरण। ऐसे करके 5 मरण हैं। पढ़ते हैं क्या कहते हैं पंडित मरण में कि केवली भगवान के द्वारा, केवली भगवान के निर्माण को पंडित मरण कहते हैं। जो समाधि संलेखना पूर्वक इनके सीधे जो सिद्ध शिला में जाके विराजमान होते हैं, ऐसे केवली भगवान अरिहंत परमेष्ठी उनका जो मरण होता है, निर्वाण होता है, इनके मरण नहीं बोला जाता, इनको निर्वाण बोला जाता है। तो ये 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है। और जो 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में अपने शरीर को छोड़ते हैं, उस मरण को या उसको निर्वाण कहते हैं, और उसको पंडित मरण कहते हैं। पंडित मरण के बाद इस संसार सागर में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वो अरिहंत परमेष्ठी केवली भगवान सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। अतः उनको पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, और जो श्रेष्ठ गति होती है जीव की, इसको कहा जाता है पंडित मरण। दूसरा है पंडित मरण। पंडित मरण में जो रत्नत्रय से युक्त मुनियों के मरण को पंडित मरण कहते हैं। 6वें से 11वें गुणस्थानवर्ती जो मुनि महाराज होते हैं, सम्यक दृष्टि, रत्नत्रय से योग, उनका जब मरण होता है तो वो पंडित मरण होता है। ये भी नियम से स्वर्ग में जाके इनको गति मिलती है। ये भी श्रेष्ठ है, लेकिन पंडित मरण श्रेष्ठतम मरण है। अब आता है बाल पंडित मरण, यानी देशव्रती शावक अर्थात जो सम्यक दृष्टि है और जितने व्रत प्रतिमा आदि ग्रहण किए हैं, उनका मरण बाल पंडित मरण है। ये 5वें गुणस्थान वालों के होता है, यानी कि जिन्होंने प्रतिमाएं धारण कर रखी हैं और व्रत पूर्वक सम्यक दर्शन धारण कर रखा है, वो सम्यक दृष्टि हैं और देशव्रती हैं। ऐसे श्रावक 5वें गुणस्थान तक जाते हैं, जिसमें मुनि महाराज आदि भी होते हैं। तो ये बाल पंडित मरण होते हैं। ये गति भी उच्च गति होती है। चौथा है बाल मरण, अविरत सम्यक दृष्टि जीव, यानी सम्यक दृष्टि तो है लेकिन उसके व्रत आदि नहीं हैं। ऐसे जीव जो सम्यक दृष्टि तो हो गए लेकिन व्रत आदि को धारण नहीं किया, उनका मरण बाल मरण कहलाता है। ऐसे जीव 4वें गुणस्थान तक रहते हैं। जो श्रावक होते हैं, श्रेष्ठ श्रावक होते हैं, वो चतुर्थ गुणान्वर्ती और सम्यक दृष्टि होते हैं। देवतात गुरु में उनका श्रद्धान है, इसके अलावा कहीं और श्रद्धान नहीं है। केवल उन्हीं की शिक्षाओं में, उन्हीं की बातों में उनका श्रद्धान है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, लेकिन उन्होंने जीवन में प्रतिमाएं नहीं ली हैं, व्रत आदि नहीं लिए हैं, तो वो उनका जो मरण होता है वो बाल मरण होता है। 5वां आता है बाल मरण। इसमें इनके अलावा जितने भी हैं जो भी बताए हैं, केवली भगवान, व्रती, रत्नत्रय से युक्त सम्यक दृष्टि मुनि महाराज, और देशव्रती सम्यक दृष्टि, और जो सम्यक दृष्टि हैं अविरत, वो उनके अलावा जितने भी हैं, उनके अलावा कौन हो गए? अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि जीव,
जो सम्यक दृष्टि नहीं है और संसार सागर को बढ़ाने में लगे हुए हैं, लगातार उन्हें जन्म और मरण करना ही पड़ेगा, तो उनके मरण को बाल बाल मरण कहा जाता है। अधिकांश संसारी जीव अनादिकाल से बाल बाल मरण करते आ रहे हैं। ये पहले से तीसरे गुणानुवर्ती जितने भी लोग हैं उनके ही होता है। और एक अलग से दिया हुआ है अकाल मरण, यानी जीवन अवधि का नियामक आयु कर्म है। आयु कर्म के क्षय होने पर जीव का मरण हो जाता है और किसी कारणवश आयु कर्म का बीच में उदीर्ण द्वारा क्षय होने से और मरण अकाल मरण कहलाता है। यानी जीव की आयु तो निश्चित हो गई, लेकिन कोई कर्म ऐसा उदय में आया कि बिल्कुल निधत्त निकाचित कि उसने आयु कर्म से पूर्व ही उसकी आयु क्षीण हो गई, या किसी जीव ने किसी कारणवश आत्महत्या कर ली। इस तरह के जो मृत्यु होती है आयु पूरी होने से पहले, आयु कर्म के पूरे होने से पहले और शरीर को त्यागना पड़ता है, उसको अकाल मरण कहते हैं। ये केवल कर्म भूमियों के मनुष्यों रेंचों में भी होता है, इन्हीं में होता है और किसी में नहीं होता। तो वो कहाँ है, वो अपने उसमें जाते हैं ना, दूसरा जो भी उनको भव मिलता है सीधे भव में जाते हैं। जो भी उनको अकाल मृत्यु जो होती है वो भटकते हैं कि फिर वो देखिए अकाल मृत्यु वाला ज़्यादातर भयंकर बनता है, भयंकर देव बनता है। कितना भी वो धर्मी हो। हाँ, संकलित परिणामों को लेके गया ना वो। नहीं, अगर एक्सीडेंट में तुम अकाल हो गई तो संकलित परिणाम होंगे ना, उस समय उसके इससे मरण हुआ होगा, भय से मरा होगा, हाय हाय करते हुए मरा होगा। अच्छा, उस समय यदि उसके अंदर धर्म है तो वो चिंतन करेगा कि मेरा ये शरीर नष्ट हुआ है, मैं नहीं, इस तरह की भावना अंतिम समय डिपेंड करता है कि मरण के समय में उसके भाव क्या होते हैं। ज़्यादातर यदि अकाल मृत्यु में 99% भाव संकलित होते हैं, संकलेशित होते हैं, तो वो भयंकर योनि में ही ज़्यादा जाने के चांस रहते हैं। ये केवल कर्म भूमियों के मनुष्यों त्रियंचों में होता है। देव नारकी भोग भूमि के मनुष्य त्रियंचों और तीर्थंक आदि चरम शरीरी का अकाल मरण नहीं होता। जितने भी 63 सलाह का पुरुष हैं, है ना, और स्वर्ग के देव हैं, नारकी हैं, वहाँ के त्रियंच आदि हैं, इन सबकी पूरी आयु होती है। इनका मरण समय से पहले संभव नहीं है। नारकी जीव है, नारकी जीव का शरीर वैक्रिय होता है, शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, बिल्कुल ठार छार हो जाता है, फिर से पारे की तरह वो एक हो जाता है, लेकिन वो उसको वहाँ से तो आयु पूरी करके आना पड़ेगा। ऐसी देवताओं के वैक्रिक शरीर होते हैं, उनको कोई मार नहीं सकता, उनका कोई छेदन वेदन नहीं कर सकता। तो जैसे आपने देखा होगा विभिन्न पुराणों में ये बताया गया है कि जैसे रावण ने, मेघनाथ ने जाकर इंद्र को हरा दिया, देवताओं को हरा दिया, ये सब मिथ्यात्व है। कोई भी मनुष्य, संसारी मनुष्य स्वर्ग में प्रवेश कर ही नहीं सकता। ऐसा दृढ़ सिद्धांत होना चाहिए कि जो कर्म भूमि का जीव है वो 2.5 दीप से बाहर नहीं जा सकता किसी भी अवस्था में। तो ये जितने भी पुराण हैं ये सब दुकानदारी चलाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन हमें इन पर श्रद्धा नहीं करना। हमें श्रद्धा करना है तीर्थंकर की वाणी पर। देव स्वर्ग में केवल देव ही वास करते हैं। यदि उनसे पूछो कि यदि ऐसा संभव है तो वो स्वर्ग में जाकर स्वर्ग छोड़ के क्यों आते हैं, फिर वापस अपनी नगरी में क्यों आ जाते हैं? स्वर्ग की नगरी सुंदर है कि पृथ्वी की नगरी सुंदर है? जब तुम वहाँ के उन्होंने कई कथाएं तो ऐसी हैं कि कोई नरकासुर, फलाना सुर, ढिकाना सुर, वो गया और उसने इंद्र को बंदी बना लिया और स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। ऐसी ऐसी मिथ्यात्मक बातें, ऐसी ऐसी कथाएं फैलाते हैं कि वो पूरे इस तंत्र का सत्यानाश कर देते हैं। अरे स्वर्ग की व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग हैं, नरक की व्यवस्थाएं अलग हैं, मध्यलोक की व्यवस्थाएं अलग हैं, कर्म भूमि की व्यवस्था अलग है, भोग भूमि की व्यवस्था अलग है। हर क्षेत्र की जो भरत क्षेत्र में 7 खंड हैं उन सब की व्यवस्था अलग है। उसमें भरत खंड में नहीं, जम्मू द्वीप में भरत खंड के 6 खंड अलग हैं, जम्मू द्वीप के 7 क्षेत्र हैं।
उसमें से एक भरतखंड है, उसके 6 खंड है। तो कोई भरतखंड में तो जा सकते हैं, मलेश खंड से आर्यखंड, लेकिन जो जम्मू द्वीप के 7 क्षेत्र हैं उन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकता। नहीं तो ऐसा होगा वो भोग भूमि में जाएगा तो वहीं बैठा रहेगा, वो काय को आएगा, मजे लेता रहेगा, कल वृक्ष का आनंद लेगा। तो ऐसे ही जो जीव जहाँ होता है वो वहीं रहता है। कभी भी जो बताते हैं, जैसे बहुत सारी कथाओं में बताते हैं कि फलाने लोक में चले गए, फलाने लोक में चले गए, ऐसा संभव नहीं है। नहीं, अकाल मृत्यु क्यों होती है? वो तो निमित्त बनता है उसकी मृत्यु का। अकाल मृत्यु होती है जैसे बिजली गिर जाना, कहीं जा रहा है, ट्रेन के नीचे कट जाना, एक्सीडेंट मर जाना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब कोई बिल्कुल परेशान हो गया, उसने कहा नहीं मुझे तो मरना ही है। कभी कभी इसमें आया ना, ऐसा उदीर्णा होती है, कर्म की उदीर्णा। ऐसे कोई कर्म आ जाता बीच में कि आयु का बंद तो हो गया, लेकिन ऐसा कोई कर्म आ गया कि उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो निमित्त बन तो रहा है, लेकिन वो अकाल कहाँ हुई फिर? क्यों नहीं हुई अकाल? तो अकाल भी तो निमित्त ही बना ना। अकाल का मतलब है कि यदि वो आत्महत्या नहीं करता तो अपनी आयु पूरी करता। जैसे बिहार करा रहे हैं, बिहार में करा रहे पीछे से गाड़ी मार दी किसी ने। हाँ, तो वो अकाल मृत्यु होगी ना। ना 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 ना, कह तो रहा हूँ, कोई कर्म का उदीर्णा होता है बीच में, कोई निधत्त निकाचित कर्म कहीं से निकल के आ जाता है। जैसे तुम्हारी गाड़ी जा रही है हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर, और तुम्हें खूब पता है यहाँ कोई जानवर नहीं आ सकता, फिर भी वो जानवर आ गया सामने, क्या करोगे? ऐसे ही कोई कर्म उदीर्णा हो जाती है, कोई कर्म ऐसा उदय में आ जाता है, वो अकाल मृत्यु का कारण बन जाता है। ये बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक करूं ये जिन वाणी भक्ति तो जपो जिनैन, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख। हे भजो अनंत को गुरसे ग्रंथ दया धर्म पालो सदा। बोले जिन वाणी माता की जय, की जय। ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चर्चा का है। अब जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ये, हाँ, ये अकाल कहलाएगी या निमित्त बनेगा? निमित्त कहलाएगा। दोनों ही होंगे इसमें, अकाल वाले भी होंगे, निमित्त वाले भी होंगे। खत्म हो गए, ऐसा होता है कभी कभी इन सब लोगों ने मिलके कोई सामूहिक नरसंहार किया हुआ। आयु कर्म 6 हो जाने पर नहीं, आयु कर्म 6